Hello students, today we will discuss the next part of chapter 7 for class 6 using edit mode यूज़ करके सेलेक्ट द सेल D6 सेल को सेलेक्ट करेंगे. डबल क्लिक इनसाइड द सेल एंड द डाटा इज़ ऑल्सो डिस्प्लेड इन द फार्मूला बार. D6 यानी ये देखिए ये D है और ये 6 है. D6 को आप D6 को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसमें का जो डाटा है ये आपका फार्मूला बार में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. द इंसर्शन पॉइंट विल बी ब्लिंक विद इन द सेल. जो इंसर्शन पॉइंट है यानी कि जो कर्सर है आपका या इंसर्शन पॉइंट है वो यहाँ पे फार्मूला बार में आपका यहाँ पे इस सेल में ब्लिंक होने लगेगा. नोट दैट द एडिट मोड इज़ इंडिकेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार. ये आप नोट कर लीजिए या मतलब देख लीजिए कि ये आपका ये देखिए ये आपकी जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सेल में एडिटिंग करेंगे तो क्या होगा आपका ये पूरी स्क्रीन है ये एडिट मोड पे चली जाएगी. ऑन द स्टेटस बार यहाँ पे देखिए ये एडिट मोड में हो जाएगी. पोजीशन द पॉइंटर एट द डिज़ायर प्लेस एंड चेंज द कंटेंट. आपको अपने माउस पॉइंटर का जो भी चेंजेस करना हो वहाँ पे पोजीशन अपनी माउस पॉइंटर वहाँ पे रखिए और आप चेंज कर सकते हैं. प्रेस द इंटर की. चेंज करने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे. द चेंजेस विल बी इंटर्ड इन द करेंट सेल. और जो भी आपने करेंट सेल यानी जो भी सेलेक्ट करी है सेल उसमें जब इंटर की प्रेस करेंगे तो आपकी वो सेल वो जो भी आपने इंटर करा है वो चेंज हो जाएगा उस चीज़ से. नोटिस द एडिट मोड इंडिकेट चेंजेस टू रेडी मोड. अब एडिट मोड किस में चेंज, जब आपने इसमें चेंज कर दिया इंटर की कर दिया तो जो आपका एडिट मोड है ये चेंज होके रेडी मोड में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट है नोट यू कैन चेंज द सेल कंटेंट बाय प्रेसिंग F2 की. अब आप ये भी कर सकते हैं कि F2 की आप प्रेस करें आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल. सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप F2 की प्रेस करेंगे तो क्या होगा द कर्सर विल ब्लिंक एट द एंड ऑफ द सेल. जो कर्सर है वो सेल के एंड में यहाँ पे जैसे यहाँ अगर इस सेल को आपने सेलेक्ट किया इस पर क्लिक किया और F2 की प्रेस की तो क्या होगा आपका जो इंसर्शन पॉइंट है वो यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा. और यहाँ से आप इसको हटा दीजिए और जो भी आपको नेम की जगह अगर आपको कुछ भी लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिखना है तो ऐसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिख लीजिए. नेक्स्ट है यूजिंग अंडू एंड रीडो. आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन सेल में मॉडिफिकेशन करने के बाद, मॉडिफिकेशन मतलब कि सेल में चेंजेस कुछ जो भी नई चीज़ लिखने के बाद या कुछ चेंजेस करने के बाद यू मे विश टू कैंसिल द चेंजेस. आपको लग रहा है कि नहीं मैं जो पहले था वही सही था एंड रिवर्ट द प्रीवियस डाटा. और आपको जो पहले लिखा हुआ था वही डाटा वापस से लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे टू अंडू द लास्ट एक्शन. तो इस चीज़ के लिए अंडू करने के लिए क्या करना पड़ेगा यूज़ अंडू बटन. अंडू बटन का यूज़ करेंगे. कहाँ होगा ये अंडू बटन? क्विक एक्सेस टूल बार में. ये देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये देखिए ये इस टाइप का इसका सिंबल होता है. अंडू बटन का इस टाइप का सिंबल होता है. द रीडो कमांड इज़ यूज टू क्विकली रिवर्स. रीडो बटन क्या करता है? क्विकली रिवर्स द लास्ट एक्शन. रिवर्स कर देता है लास्ट एक्शन को दैट यू हैव डन यूजिंग अंडू कमांड. जो आपने अंडू कमांड से जो एक्शन रिवर्ट किया था उसको रीडो कमांड वापस से ले आता है. जैसे कि आपने इसमें कलर किया, आपको लगा कि नहीं हमें कलर नहीं करना चाहिए तो आपने अंडू कर दिया यानी कि आपने कलर तब जब अंडू कर देंगे तो वापस से इसमें कलर नहीं होगा यानी कलर चला जाएगा. लेकिन फिर आपको लगा कि आपको इसमें कलर करना था तब आप क्या करेंगे रीडो बटन यूज़ कर देंगे तो वापस से इसमें कलर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+Z. शॉर्टकट की यानी कीबोर्ड से आप Ctrl+Z अंडू के लिए करेंगे और Ctrl+Y रीडो के लिए करेंगे. सम एक्शन कैन नॉट बी अनडन. कुछ एक्शन होते हैं जो कि अनडन यानी पूरे नहीं होते. कौन से एक्शन पूरे नहीं होते? सच एज क्लिकिंग एनी कमांड ऑन द फाइल टैब में अगर कोई भी कमांड आप क्लिक कर रहे हैं तो वो पूरे नहीं होंगे. इफ़ यू कैन नॉट अंडू
एन एक्शन, अगर आप अंडू नहीं कर सकते हैं किसी एक्शन को, द अंडू बटन चेंजेस इनटू कैन नॉट अंडू। तो अंडू, वो जो अंडू बटन है वो आपको उसमें लिखेगा कैन नॉट अंडू, अंडू बटन खुद ही लिखेगा कि इस चीज़ में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सम एक्शन सच एज यूजिंग अ फंक्शन इन अ सेल कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है सेल में तो वो भी रिपीट नहीं हो सकता है। इफ़ यू कैन नॉट रिपीट द लास्ट सेक्शन, अगर आप लास्ट सेक्शन को अगर आप रिपीट नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो द रीडू बटन चेंजेस इनटू कैन नॉट रिपीट। तो रीडू बटन किस चीज़ में उसमें लिख जाएगा कि ये आप रिपीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंसर्टिंग कॉलम एंड रॉ। अब कॉलम और रॉ को कैसे इंसर्ट करेंगे आप? यू कैन इंसर्ट ब्लैंक सेल, रॉ और कॉलम इन अ वर्कशीट। आप ब्लैंक सेल यानी बिल्कुल ब्लैंक, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, सेल भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, रॉ और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब इंसर्टिंग अ कॉलम, कॉलम इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम, एक सिंगल कॉलम इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट द कॉलम और सेल टू द लेफ्ट ऑफ विच अ न्यू कॉलम इज़ टू बी इंसर्टेड। आप उस सिंगल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे जिसमें आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, उस सेल पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम ई, सेलेक्ट कॉलम ई। अब कौन सा कॉलम? आपने ई से कॉलम सेलेक्ट कर लिया। एंड ई क्लिक ऑन इंसर्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द सेल ग्रुप ऑन होम टैब। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब आप होम टैब में गए और ये है होम टैब में गए और इसके बाद में आपने सेल ग्रुप, होम टैब में सेल ग्रुप में आपने इसको सेल ग्रुप में इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक किया। इंसर्ट शीट कॉलम, ये देखिए इंसर्ट शीट कॉलम यहाँ पे दिख रहा है। जब सेल ग्रुप में आप जाएंगे तो इंसर्ट शीट कॉलम यहाँ पे आपका शो करेगा। एक्सेल इंसर्ट ब्लैंक कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ सेल ई। इंसर्ट क्या करेगा? एक ब्लैंक कॉलम सेल ई के एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर देगा, लेफ्ट ऑफ एक इंसर्ट कर देगा। द एंट्रीज ऑफ कॉलम ई विल बी शिफ्टेड टू कॉलम एफ। जो इसकी जो है इस एंट्रीज की है वो यहाँ, क्योंकि वो शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि इंसर्ट कर रहा है न्यू कॉलम ना, तो ये क्या करेगा, इसमें जी की जो एंट्री है वो एफ में शिफ्ट कर देगा और यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर देगा। अब इसमें देखिए, इस वाली पिक्चर में आपको ये क्लियरली शो हो रहा है। टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम रॉज और सेल्स। मल्टीपल कॉलम यानी मल्टीपल कॉलम रॉ और सेल इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम रॉज सेल दैट यू वांट टू इंसर्ट। सेलेक्ट करेंगे सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो भी जो जहाँ पे आपको जो कॉलम इंसर्ट करनी हो उसको सेलेक्ट करेंगे। कॉलम रॉ या सेल जो भी करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। टू इंसर्ट नॉन एजेंट सेल, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। नॉन एजेसेंट कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? इंसर्ट करने के लिए, सॉरी, नॉन एजेसेंट कॉलम को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल की होल्ड करेंगे, यानी प्रेस किए रहेंगे कंट्रोल की, वाइल यू आर सेलेक्टिंग द नॉन एडजेसेंट कॉलम। जब आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस किए रहेंगे, या कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस किए रहेंगे, तभी नॉन एडजेसेंट कॉलम वो इंसर्ट होगी। यू कैन इंसर्ट अ रॉ कैसे इंसर्ट करेंगे? बाय सेलेक्टिंग द रॉ को सेलेक्ट करेंगे और एंड देन चूजिंग द इंसर्ट ऑप्शन, फिर इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू से इंसर्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर आप वहाँ पे न्यू रॉ इंसर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द सेल के कंटेंट को क्लियर करने के लिए सेलेक्ट द सेल, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे
click on the clear button in the editing group on the home tab. होम टैब की एडिटिंग ग्रुप में जब आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसकी एडिटिंग ग्रुप में उसमें क्लियर ऑप्शन होता है एक, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द क्लियर ऑल ऑप्शन, उसमें क्लियर ऑल ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सेल में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा डिलीट हो जाएगा या पूरा क्लियर हो जाएगा. यू कैन ऑल्सो क्लियर द कंटेंट ऑफ द सेल. आप कैसे कर सकते हैं, क्लियर कैसे कर सकते हैं कंटेंट ऑफ सेल को? बाय हाईलाइटिंग देम. हाईलाइटिंग, उसको हाईलाइट करें यानी माउस का बटन, जैसे आपको मान लीजिए ये कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे ये क्लियर लिखा हुआ है, आपने क्या किया, यहाँ माउस का बटन रखा और पकड़ करके इसको ड्रैग कर दिया. तो जब अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे, हाईलाइटिंग देम एंड देन प्रेसिंग द डिलीट की, इसको हाईलाइट करेंगे कि माउस से ऐसे हाईलाइट कर देंगे और उसके बाद में जो कीबोर्ड से डिलीट की का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो भी आपका सेल का जो भी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स.